मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई ने कुछ गुनाह नहीं किया, क्योंकि मैं अपने भाई के साथ खेलती थी, क्योंकि मैं अपने भाई के साथ सोती थी, क्योंकि मैं अपने भाई के साथ खाना खाती थी। अभी वो मुझे याद आ रहा है बहुत। मेरे भाई को छोड़ दो, मुझे मेरे भाई के बिना मेरा क्या जीना है। मेरी दोनों बच्चियां ट्यूशन गई थी, ट्यूशन से इनको अगवा किया गया है। यहाँ जो इतने बच्चे रोज मर रहे हैं, जो रोज कत्ल हो रहे हैं, रोज रेप हो रहा है, उनका अगवा हो रहे हैं, तो उनके लिए इनका जमीर नहीं झंझोड़। बहुत ही सेंसिटिव है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग है भाई, हमारे बच्चों को बेचा जा रहा है। खिलौना नहीं हमारे बच्चे। सिर्फ बबरलो बाईपास नहीं, पूरी सिंध में सारे रोड रास्ते बंद हो गए। नाज़रीन को नमस्कार और सलाम। हम इस वक्त मौजूद हैं बबरलो बाईपास पर, जहां पर गुज़श्ता 14 दिन से मुसलसल एक एहतजाजी कैंप कायम है, और वो एहतजाजी कैंप 5 साल कबल सक्खर के संगरार के इलाके से अगवा की गई प्रिया कुमारी की रिहाई के लिए, उसकी बाज़ाबी के लिए कायम करता प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी की तरफ से लगाई गई है, जहां पर मेरे अकब में इस बैनर पे 16 अगवाशुदा बच्चों की तस्वीर मौजूद है, जिनकी बाज़ाबी के लिए ये एहतजाजी तहरीक जारी है। मुसलसल ये एहतजाजी तहरीक बढ़ती जा रही है, और उसमें लोगों की शिरकत का तादाद भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन साथ साथ बैनर पर गुमशुदा और अगवाशुदा बच्चों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। यानी कि नए नए केसेस आए दिन इस एहतजाजी कैंप में रजिस्टर्ड हो रहे हैं, और यूं लग रहा है कि सिंध से लातादाद बच्चे अगवा और लापता हैं, जो कि सरकारी रिकॉर्ड पर शायद हो ना हो, लेकिन वो अब इस एहतजाजी कैंप के रिकॉर्ड में आ रहे हैं। आज हमारे साथ कुछ मुतासरा खानदान मौजूद हैं, उन मुतासरा खानदान से, उन माओं से, उन बहनों से बात करेंगे जिनके मासूम प्यारे कई माह और कई सालों से गुम है या अगवा किए गए। आइए उनकी फरियाद, उनकी दर्द कहानी उनकी ज़बानी सुनते। मेरा नाम शुमारा है। हम लोग जखमाबाद के, असल जखमाबाद के अभी गए थे कराची। हमारे हालात बहुत खराब थे, वहीं पर गए थे। हम लोग गरीब थे, हम लोग के पास कुछ नहीं होता था। हम लोग कराची गए, वहीं से आए। अभी हम लोग, ये मेरे भाई का हाथ में तस्वीर, जो कि 4 साल से अगवा हो गया, अभी तक हम लोग नहीं मिले। ये 14 दिन हो गए, इतने सब गर्मी में हम लोग बैठे, हमारे पास अब तक कोई नहीं है। 16 बच्चे जो कि अगवा हो गए, वो अभी तक कोई बाजियाब नहीं हुआ है। जब तक मेरा भाई बाजियाब नहीं होगा, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। मेरे भाई ने क्या गुनाह किया आप लोगों ने? मैं बार बार अपील करती हूँ, मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई ने कुछ गुनाह नहीं किया, क्योंकि मैं अपने भाई के साथ खेलती थी, क्योंकि मैं अपने भाई के साथ सोती थी, क्योंकि मैं अपने भाई के साथ खाना खाती थी। अभी वो मुझे याद आ रहा है बहुत। मेरे भाई को छोड़ दो, मुझे मेरे भाई के बिना मेरा क्या जीना है। जो बच्चे नहीं है तो उनकी माँ का क्या जीना? नहीं हम लोग नहीं, हम लोग मरने वाले नहीं, हम लोग जीने वाले। खुदा मेरे भाई को छोड़ दो, जो कि मेरी अम्मी बार बार बेहोश हो रही है, वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई बीमार है। हमारे साथ इस एहतजाजी कैंप में कराची से एक ऐसी मां भी मौजूद है जिसका कहना है कि उसकी 2 बच्चियां उसके ससुराल वाले अगवा करके गए हैं, और 10 माह से ये खातून मुसलसल थानों के चक्कर काट रही है, लेकिन ताहाल पुलिस इसके बच्चे बाजाब नहीं करवा रही। मेरा नाम तहमीना है, मैं कराची सादी टाउन की तरफ रहती हूँ, सपूरा की तरफ सचल थाने की हद में रहती हूँ। मेरी दोनों बच्चियाँ ट्यूशन गई थी, ट्यूशन से इनको अगवा किया गया है। अगवाकारों का नाम मुझे पता है, उन पे FIR दर्ज की हुई है। एक सोराब मक्सी है, एक गुलबार मक्सी है। मैं मुसलसल थानों में जा रही हूँ, IG ऑफिस तक गई हूँ। उल्टा ये मुझ पर केस, मेरे अब्बू, मेरे भतीजों, मेरे भाइयों पर सब पर केस कर रहे हैं। खैरपुर जिलों में FIR हुई है, टंडो मस्ती में हुई है, नौशेरो फेरोज जिलों में मेरे ऊपर, मेरे भाइयों के ऊपर, मेरे सब अब्बू के ऊपर, सबके ऊपर FIR हुई है। अब वो यहाँ पे FIR नहीं कर सकते तो उनने कंबर शहदाद कोर्ट पे FIR की है कि इस केस से बच्चियों से हाथ उठा दो। माँ कैसे बच्चों से हाथ उठाएगी? जिसका जरका भी हुआ है, सैयद माशूक अली शाह
कि यहाँ वहाँ पे इनने मेरे देवर ने ये कबूल किया है बच्चियाँ मेरे पास है, माँ मुआवजा ले, हम पैसे देंगे, जहेज देंगे, हक महर देंगे, लेकिन बच्चियाँ मार देंगे, उनको जला देंगे, बेच देंगे, लेकिन माँ को कभी भी नहीं देंगे। अच्छा, बच्चों के नाम क्या है, क्या उम्र है उनकी? एक ज़ैनब है जिसकी उम्र 7.5 साल थी, अब तो साल हो गया है, और एक फिजा है जिसकी उम्र 6.5 साल। अच्छा, तो मुतलका जिले के एसएसपी वगैरह से आपने कोई रब्ता किया? हाँ बिल्कुल, मैंने रब्ता किया है। यहाँ पे डॉक्टर समीला सुमरो था, उनसे मैंने रब्ता किया, उल्टा उन पे उन्होंने पटिशन दाखिल की, हिरासमेंट, ये हमें तहमीना के साथ मिलके हिरास कर रहा है। उसके बाद वो जो है ना बदली हो गया, फिर इन लोगों ने हमारे ऊपर जो है खैर नौशहर फिरोज जिले में की, रॉयल कोसो के पास गई, मैंने कहा ये कैसा जुल्म है, बच्चे भी मेरे हैं, एफआईआर भी हमारे ऊपर हो रही है। फिर उन्होंने कहा यहाँ पे कोई एफआईआर नहीं होगी। अब उनको पता चला है, मैं आईजी सिंध गई हूँ, उसके बाद इन्होंने कंबर शहदाद कोर्ट पे एफआईआर की है मेरे भाइयों के ऊपर, मेरे अब्बू के ऊपर, मेरे भतीजों के क्या ऊपर। इल्जाम लगाया है? उसमें ये इल्जाम लगाया ये मुझे, हमें हिरास कर रहे हैं, हमें धमका रहे हैं। अब कंबर शहदाद कोर्ट कहाँ रहा, हम तो वहां गए भी नहीं, हमने तो कभी देखा भी नहीं है। सिंध स्वाई ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर आयशा धारा जो हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे। 9 मुहर्रम को ये धरना शुरू हुआ है, एक करबला 9-10 को खत्म हुई और दूसरी शुरू हुई। 5 साल हो गए हैं प्रिया कुमारी को, 5 साल। आप मेरे ख्याल में जिनकी औलाद होगी उनको पता होगा कि एक एक सेकंड उनके लिए कितना भारी है। 5 साल हो गए हैं प्रिया कुमारी को, 4 साल हो गए हैं नवीद लाशारी को, 1 साल हो गया है फिजा वालों को, जिनकी अम्मा ने बताया कि इनको 10 महीने हो गए हैं, कि इनको 4 महीने हो गए हैं, कि इनको 3 साल हो गए हैं, कि इनको 5 साल हो गए हैं। ये पहले प्रिया कुमारी के लिए कैंप लगाई गई थी, लेकिन इनमें और भी जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं वो भी आई हैं, और अब ये 16 फैमिलीज यहाँ रह रही हैं। और आपने देखा है कि ये रोड पे सो रही हैं, उनका खाना पीना तपती धूप में वो रह रही हैं। कि लाहौर में 2 लड़कियों के साथ जो है बैरून मुल्क की लड़कियों के साथ रेप हुआ, उनके जो है रेपिस्ट जो है वो गिरफ्तार हो गए, क्योंकि वो बैनुल-अक़वामी इनके लिए जो है वो बदनामी का सबब बनता। यहाँ जो इतने बच्चे रोज मर रहे हैं, जो रोज कत्ल हो रहे हैं, रोज रेप हो रहा है, उनका अगवा हो रहे हैं, तो उनके लिए इनका ज़मीर नहीं झंझोड़। हमें अपने बच्चे चाहिए, सिंपल सी बात है। कोई इतनी इसमें ज्योग्राफी तो नहीं है, कोई केमिस्ट्री तो नहीं है। एक उम्मीद की जो किरण होती है ना, वो मुझे महसूस हो रही है कि किसी को, लोगों को ये पता चला है, एक प्लेटफॉर्म है जहां हम जा सकते हैं अपने बच्चे की कंप्लेन लेके कि अगवा है वो। ये एक साइन है, ये उस चीज का साइन है कि अब हमें इदारों पर भरोसा नहीं रहा। इदारे हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपने पेट भरने के लिए बैठे हैं। आपका आइंदा का लाइमल क्या है? देखिए, जैसे हमारी आवाम को ये माइंडसेट बनाया गया ना, बिजली नहीं होगी, सेट हो गया ना, हमने जनरेटर लेना शुरू कर दिए। अभी ये भी माइंडसेट है कि एहतजाज है, कैंप एक लगा हुआ खत्म हो जाएगा। ये भी माइंडसेट है कि जब तक रोड ब्लॉक नहीं होगा तब तक बातें नहीं होंगी। माइंडसेट है, चल रहा है सिलसिला। जब तक आप बड़ी कोई चीज नहीं करते तब तक आपसे बात नहीं की जाएगी। तो ये 15 दिन, अभी सेनेटर धनेश ने जो बात की सिंध हुकूमत से 10 दिन के लिए कि आप रिपोर्ट पेश करें, मुतमईन होते हैं तो ठीक है, वरना बबरलो में जाकर हम ये इजलास करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हम किसी को कंप्लेन करने का मौका ना दें, इसलिए हम वो 2-3 दिन भी देखते हैं। 6 दिन गुजर चुके हैं, 2-3 दिन और भी गुजर जाएंगे। अगर कोई खातिर ख्वाह रिपोर्ट नहीं आती सामने, कोई पेशरफ नहीं होती, तो प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी का आइंदा अमल क्या होगा? ये रोड रास्ते सारे बंद होंगे, और पूरी सिंध में, सिर्फ बबरलो बाईपास नहीं, पूरी सिंध में सारे रोड रास्ते बंद होंगे, पूरी सिंध में। क्योंकि ये बात अब बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि ये बहुत हसास मामला है जिसको लोग संजीदा नहीं ले रहे, बहुत ही सेंसिटिव है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग है भाई, हमारे बच्चों को बेचा जा रहा है, खिलौना नहीं हमारे बच्चे। जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी सोनी पारस की, जो कि प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी की चेयरपर्सन है और इस पूरे एहतजाजी जो कैंप है उसको लीड कर रही हैं। उनका कहना था कि वो मायूस नहीं है और वो अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। उनका कहना था कि जिस तरह सिंध हुकूमत ने मोहलत मांगी थी सेनेटर के जामा कमेटी से 10 दिन की, तो उन 10 दिनों का हमें इंतजार है। हम देखते हैं कि 10 दिनों के अंदर सिंध हुकूमत कौन सा जवाब देती है और कौन सी पेशरफ करती है। अगर 10 दिन पूरा होने के बावजूद अगर वो प्रिया कुमारी को बाजियाब नहीं कराते और कोई इत्मीनान बख्श कोई जवाब नहीं देते, तो वो हो सकता नहीं, बल्कि उन्होंने ऐलान किया है बबरलो बाईपास नहीं बल्कि सिंध भर के जो शाहराह हैं वो बंद किए जाएंगे। कैमरामैन फरहान मेमन के साथ
ताजरीन को दीजिएगा इजाजत। मिलेंगे कल किसी और ब्लॉग।